A TV tower stands on the bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From the point 20 meter away from this point on the line joining the foot of the tower, the angle of elevation of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. Let us see what does it mean. इसका मतलब क्या होता है थोड़ा देखते हैं. देखिए एक टीवी टावर है और ये बीच में पानी है. यहाँ से एक व्यक्ति उस टीवी को देख रहा है, टावर को 60 डिग्री पे दिखाई दे रहा है. फिर थोड़ा 20 मीटर पीछे की तरफ जा रहा है और जैसे वो पीछे की तरफ जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा. द एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी लेस, इट इज़ 30 डिग्री. सो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द टीवी टावर, हाइट ऑफ द टीवी टावर. लेट ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द टीवी टावर एंड इन द ट्रायंगल. देखिए आप ये हाइट है और ये फर्स्ट कैनाल का विड्थ हम समझेंगे x. कैनाल का विड्थ हम समझेंगे x. तो आप देखो कि व्हाट आई डू इज आई टेक दिस ट्रायंगल ABC इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC व्हाट आई डू इज आई विल टेक tan 60. अगर मैं tan 60 डिग्री ले लूँ बच्चों तो क्या होगा, थोड़ा देखो, AB अपॉन BC होगा. tan 60 की वैल्यू होगी AB अपॉन BC और tan 60 होता है √3 के बराबर और AB आपको हम कह रहे हैं XH है और BC होता है X. BC we have taken it as X. तो now if you cross multiply here what you will get is H is equal to √3x आपको मिल जाएगा. हाइट ऑफ दी आपको कितना मिल रहा है, √3x मिल रहा है. अब नेक्स्ट जब आप 20 मीटर दूरी की तरफ जाओगे तो पहला डिस्टेंस आपका x था, तो वहां से आप दूर जा रहे हो तो ये x प्लस ये 20 हो जाएगा, तो ये टोटल लेंथ हो जाएगा x प्लस 20. सो द लेंथ ऑफ BD विल बी इक्वल टू BC प्लस दिस 20 एंड दैट इज x प्लस 20. तो अगला राइट एंगल ट्रायंगल जो हम लेंगे वो होगा, द नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल दैट आई विल टेक हियर इज ABC मैं ले लूंगा. तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC अगेन सर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी हैव टू यूज. सी दिस इज अपोजिट साइड एंड दिस इज द अपोजिट साइड एंड दिस इज द बेस. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा tan थीटा यानी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD. AB अपॉन BD तो वैसे ले लोगे तो tan 30 की वैल्यू आप जानते हो, tan 30 इज इक्वल टू √3 और AB आप जानते हो, AB इज हाइट ऑफ द टावर विच इज इक्वल टू H. AB हमने H लिया है और BD आप जानते हो इट इज x प्लस 20. x plus 20. तो now this I'll call it as second equation. अभी I'll write this as 1 by √3 और जहाँ पर h है वहाँ पर मैं लिखूँगा √3x because first equation says h is equal to √3x divided by x plus 20. अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करूँ तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, √3 into √3 is 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20. तो इस x को मैं इधर ट्रांसपोज कर दूं तो 3x माइनस 1x इज इक्वल टू 20. सो 3x माइनस 1x इज 2x इज इक्वल टू 20. सो चिल्ड्रन x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2. सो x इज इक्वल टू 10 meters. x is equal to 10 meter means what? x represents the width of the canal. So the width of the canal is 10 meters and height, if you want, height of the tower is √3 into 10, that is 10 root 3 meter. So this is the answer. What I have done is simple है. यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ले लिया मैंने, tan 60 यूज़ किया तो मुझे h की वैल्यू मिल गई √3x. फिर यहाँ पर इसको यूज़ किया मैं तो AB बाय BD मैंने यूज़ किया तो h की जगह पे √3x यूज़ किया, √3 into √3x होगा और x प्लस 20 है, x यहाँ ट्रांसपोज कर दिया तो 2x इज इक्वल टू 20 इन h इज इक्वल टू वॉट, x इज इक्वल टू 10 मीटर्स एंड h इज इक्वल टू 10 √3 मीटर्स. तो आप ऐसे बोल सकते हो कि विड्थ ऑफ कैनाल is 10 meter and height of tower is 10 root 3 meters. अगर रूट 3 की वैल्यू 1.73 देते हैं तो फिर आपको 17.3 जवाब मिल जाएगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर का.
from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression is 45 degree. Determine the height of the tower. What does it mean? सबसे पहले the most important thing that you should know is what does it mean? It means that एक आदमी यहाँ पर खड़ा है 7 मीटर बिल्डिंग के ऊपर, उसका लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन इस तरह से है और वो केबल टावर की तरफ देख रहा है, तो उसको ऐसे लगता है सर ऊपर ये कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है, सर ये नीचे इसका फुट जो है वो कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पर है, और वो जिस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है वो 7 मीटर हाइट वाला है। तो आपको ये बताना है कि केबल के टावर का हाइट कितना है, यानी इस केबल के टावर के ऊपर आप चढ़े नहीं, कुछ भी नहीं किया आपने, यू डिड नॉट स्टूड ऑन इट, but simply if you know the height of the building and if you know the angle of elevation, angle of depression, you can find the height of the cable tower. यानी बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग का हाइट आपको पता है, बिल्डिंग के हाइट से ऊपर का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है, और आप इससे आप केबल टावर का हाइट आप बता सकते हो। तो कैसे करना है सर? तो सिंपल सी बात है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये अगर 45 डिग्री है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होता है, तो ये 45 तो ये भी 45 है, और बाकी सारे बातें आप बताना पड़ेगा। ए बी बिल्डिंग है 7 मीटर वाला, ए सी और बी, अब देखिए ये डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर, ये पॉइंट और ये पॉइंट कितना है, सेम है, और ये अगर 7 है बच्चों तो यहाँ तक ये भी 7 होगा, और ये ऊपर वाला h जो है उसको प्लस कर देंगे तो आपको टोटल हाइट मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 7 है, तो ये कितना ऊपर है ये हमको जोड़ना है। तो ये 45 डिग्री है, एंगल ऑफ कौन सा एंगल हो जाएगा, ये CAF और AFB, ये अल्टरनेट एंगल्स है, और ये कितना होगा 45 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज दिस लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ग्राउंड इज पैरेलल टू ईच अदर एंड AF इज द अल्टरनेट ट्रांसवर्सल। तो 45 हो गया, और अभी आप क्या करोगे, ये ट्रायंगल लोगे। गोल्डन रूल मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज 45 डिग्री को फर्स्ट लेना है। तो आप क्या करोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABF, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल ABF लोगे तो tan 45 डिग्री अपोजिट साइड आपको पता है, और ये बेस आपको ढूंढना है यहाँ पर। तो AB अपॉन AB बाय BF, और बच्चों tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और AB है 7 और BF है x। तो इफ़ यू क्रॉस मल्टीप्लाई आपको डायरेक्टली मिल जाएगा x इज इक्वल टू 7 मीटर्स, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द केबल बिल्डिंग एंड द केबल टावर इज 7 मीटर्स। अब नेक्स्ट है, आप ये वाला ट्रायंगल लोगे ACF, जिसके अंदर ये है H और ये है AC, और AC की वैल्यू BF के बराबर है, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ACF आप क्या करोगे, tan 60 आप ले लीजिए, tan 60 इज इक्वल टू EC अपॉन AC, EC अपॉन AC, और AC इज इक्वल टू BF एंड BF इज इक्वल टू 7 मीटर, आप जानते हो। तो AC इज इक्वल टू BF एंड बोथ आर इक्वल टू 7 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, इफ यू वांट यू कैन से। So tan 60 is √3 बच्चों, EC is H and AC is 7. AC is 7 because this is 7. So finally what we get here is, if you cross multiply then you get H is equal to √3, 7 into this is 7 √3 meters. See here, ये आपको क्या मिला, height of the केबल टावर फ्रॉम द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बट हाइट ऑफ द बिल्डिंग को भी तो जोड़ना पड़ेगा, ये टोटल केबल टावर आपको चाहिए। तो यहाँ तक ये 7 है और यहाँ तक 7 √3 है, तो ये 7 √3 प्लस ये 7 इज इक्वल टू टोटल हाइट। तो आपको अगर टोटल हाइट चाहिए टावर का, तो आप क्या करोगे, टोटल हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है, 7 प्लस जो ऊपर वाला लेंथ है वो वाला, दैट इज 7 √3। तो अगर आप 7 यहाँ कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 + √3 meters. So this is how you can calculate the height of the tower by standing at the top of the building without climbing the tower.
सो दिस इज़ व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन आवर डे टू डे लाइफ। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल आप हाइट्स और डिस्टेंस पता होने से आप बहुत कुछ आप कर सकते